जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 60 वासुदेव आदि देवताओं के स्थापन की साधारण विधि का वर्णन है। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण पिंडिका की स्थापना के लिए विद्वान पुरुष मंदिर के गर्भगृह को 7 भागों में विभक्त करें और ब्रह्म भाग में प्रतिमा को स्थापित करें। देव, मनुष्य और पिशाच भागों में कदापि उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म भाग का कुछ अंश छोड़कर तथा देव भाग और मनुष्य भागों में से कुछ अंश लेकर उस भूमि में यत्नपूर्वक पिंडिका स्थापित करनी चाहिए। नपुंसक शिला में रत्नन्यास करें। नरसिंह मंत्र से हवन करके उसी से रत्नन्यास भी करें। वहीं रत्न, लोहा और धातु और चंदन आदि पदार्थों को पूर्व आदि दिशाओं तथा मध्य में बने हुए 9 कुंडों में अपनी रुचि के अनुसार छोड़ें। तदंतर इंद्र आदि के मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं के गर्त को गुलगुल से अवृत करके रत्नन्यास की विधि संपन्न करने के पश्चात गुरुशाला का सहित कुश समूहों और सहदेव नामक औषध के द्वारा प्रतिमा को अच्छी तरह मले और झाड़ पोछ करें। 12 भीतर के संस्कार सफाई करके पंचगृह द्वारा उसकी शुद्धि करें। इसके बाद कुशादक आदि नदी के जल एवं तीर्थ जल से उस प्रतिमा का प्रोक्षण करें। होम के लिए बालू द्वारा एक वेदी बनावे जो सब ओर से 1.5 हाथ की लंबी चौड़ी हो। वह वेदी चौकोर एवं सुंदर शोभा से संपन्न हो। 8 दिशाओं में यथास्थान कलशों को भी स्थापित करें। उन पूर्व आदि कलशों को 8 प्रकार के रंगों से सुसज्जित करें। तत्पश्चात अग्नि लाकर वेदी पर उसकी स्थापना करें और कुशकुंडिका द्वारा संस्कार करके उन अग्नि में तोम अग्नि, दुर्भिहा इत्यादि से तथा गायत्री मंत्र से समिधाओं का हवन करें। अष्टाक्षर मंत्र से अष्टोत्तर शत घी की आहुति दें, पूर्ण आहुति प्रदान करें। तत्पश्चात मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित किए गए शांति जल को आम्र पल्लवों द्वारा लेकर इष्ट देवता के मस्तक पर अभिषेक करें। प्रतिमा को उठाकर ब्रह्म रथ पर रखें और तद विष्णु इत्यादि मंत्र से उक्त रथ द्वारा उसे मंदिर की ओर ले जाएं। वहाँ श्री हरि को उस प्रतिमा को शिविका पालकी में पधराकर नगर आदि में घुमावे और गीत वाद एवं वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ उसे पुनः लाकर मंदिर के द्वार पर विराजमान करें। इसके बाद गुरु सुवासिनी स्त्रियों और ब्राह्मणों द्वारा 8 मंगल कलशों के जल से श्री हरि को स्नान करावे तथा गंध आदि उपचारों से मूल मंत्र द्वारा पूजन करने के पश्चात अतोदेवः इत्यादि मंत्र से वस्त्र आदि अष्टांग अर्ध निवेदन करें। फिर स्थिर लग्न में पिंडिका पर देवश्चित्वाः इत्यादि मंत्र से इष्ट देवता के उस अर्चा विग्रह को स्थापित कर दे। स्थापना के पश्चात इस प्रकार कहे, सच्चिदानंद स्वरूप त्रिविक्रम, आपने 3 पगों द्वारा समुचित त्रिलोकी को आक्रांत कर लिया था, आपको नमस्कार है। इस प्रकार पिंडिका पर प्रतिमा को स्थापित करके विद्वान पुरुष उसे स्थिर करे। पंचगृह से स्नान कराकर गंधोदक से प्रतिमा का प्रक्षालन करे और सकलीकरण करने के पश्चात श्री हरि का संगोपांग साधारण पूजन करें। उस समय इस प्रकार ध्यान करें, आकाश भगवान विष्णु का विग्रह है और पृथ्वी उसकी पीठिका सिंहासन है। तदंतर तेजस परमाणुओं से भगवान के श्री विग्रह की कल्पना करें और कहें, मैं 25 तत्वों में व्यापक जीव का आवाहन करूंगा। वह जीव चैतन्यमय परमानंद स्वरूप तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य है। वे ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत समस्त जगत में व्याप्त और सबके हृदय में विराजमान है। परमेश्वर, आप ही जीव
चैतन्य है। आप हृदय से प्रतिमा बिंब में आकर स्थिर होइए। अब इस प्रतिमा बिंब को इसके बाहर और भीतर स्थित होकर सजीव कीजिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा जीव रूप से संपूर्ण देहोपाधियों में स्थित है। वह ज्योति स्वरूप ज्ञान स्वरूप एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है। इस प्रकार सजीवीकरण करके प्रणव द्वारा भगवान को जगावें। फिर भगवान के हृदय का स्पर्श करके पुरुष सूक्त का जाप करें। इसे सानिध्यीकरण नामक कर्म कहा गया है। इसके लिए भगवान का ध्यान करते हुए निम्नलिखित गुहा मंत्र का जप करें। प्रभु, आप देवताओं के स्वामी हैं, संतोष वैभव रूप हैं, आपको नमस्कार है। ज्ञान और विज्ञान आपके रूप हैं। ब्रह्मा तेज आपका अनुगामी है। आपका स्वरूप गुणातीत है। आप अंतर्यामी पुरुष एवं परमात्मा हैं। अक्षय पुराण पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। विष्णु, आप यहाँ सन्निहित होइए। आपका जो परम तत्व है, जो ज्ञानमय शरीर है, वह सब एकत्र हो इस अर्चा विग्रह में जाग उठे। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि का सानिध्यीकरण करके ब्रह्मा आदि परिवारों की उनके नाम से स्थापना करें। उनके जो अयुध्य आदि हैं, उनकी भी मुद्रा सहित स्थापना करें। यात्रा संबंधी उत्सव तथा वार्षिक आदि उत्सव की भी योजना करके और अन्य उत्सवों का दर्शन कर श्री हरि को अपने सन्निहित जानना चाहिए। भगवान को नमस्कार स्तोत्र आदि के द्वारा उनकी स्तुति तथा उनके अष्टाक्षर आदि मंत्र का जप करते समय भी भगवान को अपने निकट उपस्थित जानना चाहिए। तदंतर आचार्य मंदिर से निकलकर द्वारवर्ती द्वारपाल चंड और प्रचंड का पूजन करें। फिर मंडप में आकर गरुड़ की स्थापना एवं पूजन करें। प्रत्येक दिशा में दिक्पालों तथा अन्य देवताओं का स्थापन पूजन करके गुरु विश्वक्सेन की स्थापना तथा शंख चक्र आदि की पूजा करें। संपूर्ण पार्षदों और भूतों को बलि अर्पित करें। आचार्य को दक्षिणा रूप से ग्राम, वस्त्र एवं स्वर्ण आदि का दान दें। यज्ञों, पायोगी द्रव्य आदि आचार्य को अर्पित करें। आचार्य से अधिक दक्षिणा वित्तीजनों को दें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दें और भोजन करावें। वहां आने वाले किसी भी ब्राह्मण को रोके नहीं, सबका सत्कार करें। तदंतर गुरु यजमान को फल दे। भगवद विग्रह की स्थापना करने वाला पुरुष अपने साथ संपूर्ण कुल को भगवान विष्णु के समीप ले जाता है। सभी देवताओं के लिए यह साधारण विधि है, किंतु उनके मूल मंत्र पृथक पृथक होते हैं। शेष सब कार्य समान हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वासुदेव आदि देवताओं की स्थापना के सामान्य विधान का वर्णन नामक 60वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।